नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह मता इज़्ज़त खुशहालियाँ ने कामयाबियाँ ने और ज़रा सुकून रखे। Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Engineer Asabacha, and today we will be studying PC EP exam MCQ series, engineering design and specification 20 MCQs, right? तो शुरू करते हुए the following organization provides specification for highway and bridges work. तो ये basically ASHTO जो है, ASHTO क्या करता है? ASHTO अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स, ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसे बुनियादी चीज़ें ये देता है, ठीक है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के लिए, रोड्स और पुलों के लिए, सड़कों और पुलों के लिए, और इसके अलावा हाईवेज के लिए, और ये स्पेसिफिकेशन देता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी ये देता है, ठीक है। थोड़ा तकलीफ न बोलते तमाशा तरीके आ गई। जो दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये कंक्रीट वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, ये जो कंक्रीट के कोड्स होता है ये उसी कोड देता है। ASHTO रोड्स, ब्रिजेस और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टैंडर्ड्स और कोड्स देता है, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन देता है। ये हमारे कंक्रीट और जितना भी कंक्रीट का काम है उसके लिए कोड्स डेवलप करता है, स्पेसिफिकेशन डेवलप करता है, ठीक है, और प्रैक्टिसेस डेवलप करता है स्पेसिफिकली फॉर कंक्रीट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। That's the correct answer. नंबर 3 क्वेश्चन में STM स्टैंडर्ड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर। STM को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इसको हम इस्तेमाल करते हैं मटेरियल टेस्टिंग के लिए, ठीक है। जब मटेरियल की टेस्टिंग आती है तो इसके लिए हम STM स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। तो बेसिकली STM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज मेथड्स, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज मेथड्स प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है, ठीक है। الشيطان ما سبقتنا إذا ما شيطان صار جبلها أو إذا ما شيطان صار زدة وزبط الشيء كاستوار بالشرب. तो ये स्टैंडर्डाइज मेथड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, तरीका प्रोवाइड करता है फॉर टेस्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल को टेस्ट करने के लिए। जिस तरह सीमेंट्स हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, ठीक है, सीमेंट्स हो गया, एग्रीगेट्स हो गए, उसकी टेस्टिंग के लिए, स्टील की टेस्टिंग के लिए, एस्फाल्ट की टेस्टिंग के लिए, इन सब की टेस्टिंग के लिए अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स पाकिस्तान में वाइडली यूज होता है। किसके लिए? मटेरियल टेस्टिंग के लिए, ठीक है, मटेरियल टेस्टिंग के लिए। तो STM क्या है? STM बेसिकली स्टैंडर्डाइज मेथड से तरीक़ार है। तो STM जो है, STM बेसिकली स्टैंडर्डाइज मेथड देता है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की टेस्टिंग के लिए। सीमेंट हो गया, एग्रीगेट्स हो गए, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, स्टील हो गया, एस्फाल्ट हो गया, इनके टेस्टिंग के लिए STM स्टैंडर्ड्स है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। रोड्स, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ASHTO है, कंक्रीट के लिए ACI है। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है, अगर कॉन्ट्रैक्टर deviates from approved design without approval, the QA/QC team must issue NCR. जब भी डिविएशन आती है, ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्टर
डिविएशन करता है, ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्टर डिविएशन करता है, ठीक है, अप्रूव डिजाइन से, किससे? जो अप्रूव डिजाइन होता है प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उसकी जियो इन्वेस्टिगेशन स्टडीज होती हैं, ठीक है, जियो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है, और वो जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, असेसमेंट सर्वे होती है, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे होती है, उसके बाद PC1 बनता है, ठीक है, वो फिर अप्रूव होता है, उसके अप्रूव पर फिर जो डिजाइन है वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो जब भी अप्रूवल होते हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं अप्रूवल के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कुछ पढ़ेंगे PC1 और डिजाइन अप्रूवल खैबर पख्तूनख्वा। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है PC1 अप्रूवल प्लानिंग कमीशन 1 जो अप्रूवल होता है उसमें 50 लाख तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी DDC और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट PC1 का अप्रूवल देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में। 50 लाख से 5 करोड़ तक जो अप्रूवल होते हैं PC1 के वो डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी DDWP देते हैं, ठीक है, हेडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के अंडर होते हैं, ठीक है। 5 करोड़ से ऊपर जो होते हैं प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी PDWP, ये इसकी अप्रूवल देते हैं और उसका जो हेड होता है और जो अप्रूवल देता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो चीफ सेक्रेटरी है उसके पास इतना इख्तियार होता है, ठीक है, कि उसके पास इतना इख्तियार होता है कि मैं आपको पूछ नहीं सकता कि वो इवन 500 मिलियन से ऊपर प्रोजेक्ट्स की वो अप्रूवल भी देता है PC1 की, ठीक है, या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देता है, ठीक है, TND। फिर अगर टेक्निकल अप्रूवल की बात है, चीफ इंजीनियर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट टेक्निकल डिजाइन और ड्राइंग कौन अप्रूव करता है, तो वो चीफ इंजीनियर करता है, CNW हो गया, PG हो गया, इरिगेशन हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेक्रेटरी देता है और फाइनल क्लियरेंस जो है PD डिपार्टमेंट करती है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर डिवीजन उसको NCR नॉन परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसको इशू करो, शाया करो, व्हेन वर्क डज नॉट कंप्लाई विद अप्रूव्ड डिजाइन, ड्राइंग के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से, कोड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं हो, और उसको फिर तुम NCR इशू करो, और फिर अगर वो ठीक करे तो इसको तुम फिर क्लोज करो, ठीक है, अगर ना करे तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लो अकॉर्डिंग टू FEDIC। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन से डिवेट करे तो नॉन कंफॉर्मेंस रिपोर्ट इशू होने के बाद ये स्टेप फॉलो किया जाता है। रूट काज एनालिसिस, पहले हम करते हैं रूट काज एनालिसिस कि वो रूट काज क्या है। कॉन्ट्रैक्टर को बताना होता है कि गलती क्यों हुई और इसका असर प्रोजेक्ट पर क्या पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर तो शोधा होता है, ठीक है, तो वो तो गधे का बच्चा होता है, तो उस शोधे को बताना पड़ता है कि तुमने ये गलती क्यों की और तुमने ये इसका प्रोजेक्ट पे क्या असर होगा, कितने पापड़ पेलने पड़े, प्रोजेक्ट अप्रूव करना, जो कमेटी सामने पड़ी, DDWP हो गया, PDWP हो गया, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी से अप्रूव करना होगा PC वर्क को, या कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव से डिपार्टमेंट से PC1 अप्रूव करते हैं, फिर डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी DDWP से हम इसको अप्रूव करते हैं, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अप्रूव करता है, या प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी इसको अप्रूव करती है, या जिसको चीफ सेक्रेटरी या PND अप्रूव करते हैं। उसके बाद डिजाइन ड्राइंग अप्रूव होती है, ठीक है, चीफ इंजीनियर अप्रूव करता है, टेक्निकल अप्रूवल, ठीक है, PC1 तो डिपार्टमेंट बनाता है, उसको टेक्निकल अप्रूवल चीफ इंजीनियर देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेक्रेटरी देता है, ठीक है, और फाइनल क्लियरेंस PND डिपार्टमेंट देती है। तो इतने पापड़ पेलने के बाद भी आप डिजाइन ड्राइंग से, कोड्स और स्पेसिफिकेशन से आप हटते हो, तो आप NCR इशू करते हो, तो ये ठेकेदार गधे को बताना पड़ता है कि गधे, तुम्हारे 2 पैसे बचाने की खातिर प्रोजेक्ट पे इसका क्या असर पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्पोजिशन होती है, एक्शन प्लान बताया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर 3 ऑप्शन प्रपोज करता है, या तो वो जो डिजाइन से हट के उसने काम किया है उसको डिजाइन के मुताबिक ठीक करना, जो कि सबसे कॉमन है। नंबर 2 रिपेयर, अगर पूरा ठीक नहीं हो सकता तो उसे एक्सेप्टेबल लेवल तक लाना, इसको कहते हैं रिपेयर। और यूज ASI, यूज एज, अगर गलती माइनर है तो कंसल्टेंट क्लाइंट से एज या इस
एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करना एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करना कि यार इतनी छोटी गलती है ना इशू करो। इसमें अक्सर पैसे कटते हैं, ठीक है, या थोड़े बहुत जेब में डाल लेते हैं डिपार्टमेंट इंजीनियर्स को या कंसल्टेंट को। निर्माण फजल हमीदा बादशाह। Lights are fading in my head. Every word is better left. फजल हमीद बादशाह। मेरे साथ स्वागत में एक इंस्पेक्टर था, ठीक है। तो वो जो इंस्पेक्टर था वो ठेकेदार था बाजौड़ कंस्ट्रक्शन, तो उसके पीछे पड़ा था। तो वो ये तो पैसों के पीछे पड़ा था एनसीआर इशू को, और या इसकी उम्मीद है कि मुझे पैसे दे। अब वल्लाह वाला फिर इसके बाद अप्रूवल कंसल्टेंट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर के प्लान को अप्रूव या रिजेक्ट करता है। तो कंसल्टेंट इंजीनियर उसको अप्रूव करता है। अगर देखिए ये चीज हम देखते हैं कॉस्ट थ्रेशोल्ड एक्सीडेड। अगर प्रोजेक्ट 100 मिलियन से ये यहाँ पे मैं 100 मिलियन से अगर प्रोजेक्ट ज्यादा हो तो फिर हम कंसर्न हायर करता है, क्योंकि वो जो कॉस्ट थ्रेशोल्ड है उससे वो तजावज कर जाता है, ठीक है, वो उससे तजावज कर जाता है। और डिपार्टमेंट जो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, वो उससे भी तजावज कर जाता है। डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है। तो 100 मिलियन मीन अगर 10 करोड़ से प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं ज्यादा होते हैं तो फिर हम कंसल्टेंट हायर करते हैं, ठीक है। तो ठेकेदार का जो प्लान कंसल्टेंट या इंजीनियर को करते हैं, फिर उसकी रेक्टिफिकेशन होती है, ठीक है। डिस्पोजिशन में हम 3 ऑप्शन उसको एक्शन प्लान रखते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर 3 ऑप्शन प्रपोज करता है, पहले रूट कॉस्ट होती है, फिर डिस्पोजिशन होती है, एक्शन प्लान, फिर अप्रूवल उसका होता है, फिर रेक्टिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्टर अप्रूव प्लान के मुताबिक काम को सही करता है, कंसल्टेंट्स को अप्रूव कर रहे हैं। वेरिफिकेशन और क्लोजिंग, कंसल्टेंट दोबारा इंस्पेक्शन करता है, अगर काम सही हो जाए तो एनसीआर क्लोज कर दिया जाता है। जब तक एनसीआर क्लोज नहीं होता तो उस स्पेसिफिक काम की पेमेंट होल्ड रखी जाती है, ठीक है। दैट्स द $1 million क्वेश्चन। अगर एनसीआर क्लोज हो ना हो तो उस आइटम में हम ठेकेदार को किसी भी पेमेंट नहीं दे सकते। Which Pakistani authority enforce engineering codes and standards locally? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जिसका अभी मैं आपके लिए पीसी ये एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूँ। आप लोग मुझे एक सख्त दिल से दुआ करें, जहन में बड़ा खुशहाली की। मैं मिज़र का खुशहाली नहीं रखी। कोई तो बात कैसे होगा ना, कोई नुकसान हमारा होता है, तकलीफात होता है सब प्रॉब्लम। Lost inside this endless Puede market esto. Tracing the lines on the wall, like
night and shadows fall, a flutter in the corner of my eye. Electric तो इन तब blues ऊपर and बात purple skies. The air is heavy, sweet and warm. Dancing That's without what- moving, a silhouette तो against the 17 to glass. 19 I watch the city 17 breathe 19 Good. like wings. तो आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि आप लोग के लिए मैं ये एक्सक्यूज बना रहा हूँ हमें बड़ा खुश है लेकिन मेरे दिल के लिए दुआ करें मतलब अगर कहना तो इतना सुनता हूँ कोई ना उल्टा इतना सुना करके तो आप लोग के लिए ये मैं तैयार कर रहा हूँ ठीक है तो पाकिस्तान जो कौंसिल वाहिद ऐसा इदारा है ठीक है Chasing the neon glow, every movement soft and slow, painted dust upon the air, leave the world, leave the care. तो पाकिस्तान जो कौंसिल वो इदारा है जिसका भी एग्जाम भी मैं पास भी दूंगा मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल को ठंडा और सुकून दे और अल्लाह ये मसला उल्टे फीलिंग देगी पाकिस्तान जो कौंसिल रेगुलेट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस पाकिस्तान जो कौंसिल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस रेगुलेट करता है ठीक है और उसको इन्फोर्स कराता है Trust the sway, और उसको इन्फोर्स कराता है ठीक है nothing holds me down. पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल क्या करता है रेगुलेट्स करता है Let the low इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हो गया ठीक है और उसको फिर इन्फोर्स कराता है उसको लागू कराता है लोकल डिजाइन या कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स में मतलब जो हम तो अर्श हो गया एसटीएम हो गया एसीआई हम फॉलो करते हैं लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल है जो कि इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को रेगुलेट्स करता है ठीक है इंजीनियरिंग प्रैक्टिस देता है हमें हमने पीसी को फॉलो करना है और एनफोर्सेस लोकल डिजाइन और लोकल खैबर पख्तूनख्वा में डिजाइन भी इन्फोर्स कराता है ठीक है और कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स भी हमें बताता है ठीक है